पूरा खाना खत्म करना दोनों, ठीक है? मम्मा। रुक जा बेटा, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। ये बिजली भी ना दोपहर में गई थी। क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ बस बेटा, मोमबत्ती जला रही हूँ। अरे क्या हुआ अनिका, तुमने क्या किया? क्यों छेड़ रहे हो बेचारे को? बस ये देखो, आ गई मोमबत्ती। अब खाओ, अभी दिख रहा है? जल्दी खत्म करो। मस्ती चलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएगी तो तर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। चलो अभी बहुत रात हो गई है, दोनों सो जाओ, ठीक है? मम्मा नींद आई। हाँ चलो चलो, सुबह स्कूल भी है ना, तो सो जाओ, चलो। अनिका, किसने किया ये सब? कौन था वो? ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ या बार बार? बात प्रोसेस की नहीं, प्रायोरिटी की है। लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वो जो भी हो जल्दी करिए प्लीज। बेटा नीलिमा, ये हेल्पलाइन वालों ने अनिका की फोटोग्राफ्स भेजी है, आप दोनों को मैं सेंड कर रहा हूँ। प्रणेश, इस फोटो से देखो अनिका के सोशल मीडिया पे कुछ मिलता है क्या? नीलिमा, अनिका की फोटोग्राफ आसपास के एनजीओज और ऐसे स्पेशल स्कूल जो डेफ एंड डम से कनेक्टेड हैं उनके पास भेजो, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। वो ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर चल रहा है लेकिन टाइम लगेगा, फिर भी हाई प्रायोरिटी पर फॉलो अप कर रहे हैं। वो मिस्टर देवेंद्र को कॉल लगाना जरा। हेलो मिस्टर देवेंद्र। हेलो मिस्टर देवेंद्र, हाँ ऐसा है, हमें लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने लोगों से कहिए कि अनिका से बातचीत करते रहें, उसे डायलॉग्स में एंगेज रखें। सर हमारी कोशिश जारी है। और एक बात, बातों बातों के दौरान अगर आपको लोकेशन से जुड़ी कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है या सुनाई देती है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू। बताओ, तुम्हारे साथ ये सब एक बार हुआ? कुछ दिनों तक चला, फिर कुछ हफ्ते? सालों तक? पंद्रह साल मुझ पर जबरदस्ती होती रही। 6 महीनों पहले तक चलता रहा। छह महीने पहले तक, 15 साल तक तुमने ये सब अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? देखो, अगर मेरी बेटी होती और उसके साथ ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर चाहती कि वो मुझे
सब कुछ बताए। कौन था वो अनिका? तुम जानती थी उसे? बोलो अनिका, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। कुछ बोलना है? बोल। क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को समझ ही नहीं आया जो मैं उसे बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद उस उम्र में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे खाना लगाओ। हाँ, तुझसे मैं बात करती हूँ, ठीक है? पापा खाना मांग रहे हैं। मैं माँ को कैसे समझाती, क्या समझाती? चाहते हुए भी मैं किसी को नहीं बता पाई, और इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई। पहले तो सिर्फ अपने हाथों से मुझे छूता था। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? किसी ने कुछ बोला? हाँ, बता ना क्या हुआ, बोल। आखिर इतने सालों बाद माँ को मेरी बात समझ आई, लेकिन समझना नहीं चाहती थी, झुठलाना चाहती थी सच को। तू पागल हो गई है? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? किससे कुछ कहना नहीं। माँ ने उल्टा मुझे ही दोष दिया, कहा मैं कहानियां बना रही थी, मारा मुझे, अपने आप से दूर कर दिया। आखिर मैं अकेली पड़ गई। लेकिन क्यों अनिका? क्यों तुम्हारी माँ ने तुम पे विश्वास नहीं किया? क्या वो जानना नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्यों जानना चाहती माँ? क्यों विश्वास करती मेरा? आखिर उसका अपना पति उसी की बेटी का बलात्कार जो कर रहा था। सॉरी अनिका, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तुमने वाकई अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, लेकिन अनिका 6 महीने पहले सभी बंद हो गया था, तब तुमने सुसाइड नहीं किया, उसके पहले भी नहीं किया। अभी ऐसा क्या हुआ? बोलो अनिका, बताओ बताओ। अनिका रुको, अनिका रुको, स्टॉप, मेरी बात समझो, स्टॉप इट अनिका, मेरी बात सुनो, रिलैक्स अनिका। देखो अनिका रुको। अनिका रुको, अनिका स्टॉप इट, लुक एट मी अनिका डोंट डू दिस। देखो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनिका, ऐसे मत। अरे नेटवर्क चला गया, मैं अभी चेक। मॉडर्न जल्दी, तुम्हारे इसमें देखो, चेक करो। संतोष, ट्राई कर रहा हूँ मैम। ऑफ करके ऑन करके देखो जल्दी। जी हाँ। नहीं, 8 घंटे बीत चुके थे मनीषा और उसके सहयोगियों को अनिका से बात करते हुए। 8 घंटे तक वो अनिका को जीवित रखने में सफल रहे थे, लेकिन संपर्क टूटने पर ऐसा लगा कि मानो वो अनिका को खो चुके थे। एक पिता अपनी ही मूक बधिर बेटी की परिस्थिति का ऐसा फायदा उठाए, ये सोचकर भी घिन आती है, गुस्सा आता है। लेकिन अपने पिता द्वारा इस तरह का अत्याचार सहने के बावजूद अनिका ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो डटी रही। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनिका का हौसला डगमगाने लगा, उसकी उम्मीद टूटने लगी। वो कौन सी बात थी जो अनिका अब भी छुपा रही थी? वो बात जिसने अनिका जैसी दिलेर लड़की को आत्महत्या करने पर विवश किया। अरे इतना टाइम, हाँ, नाम बता दिया है, शहर बताया, फिर भी अभी तक पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही है। कनेक्शन टूट गया है, उससे बात नहीं हो पा रही है।
हमें तो पता भी नहीं वो जिंदा है या पुअर गर्ल, वो कुछ बताना चाहती थी। मैं वेदांत से बात करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि पुलिस कहाँ तक पहुँची है। ओके। हेलो सर, सिग्नल ट्रायंगुलेशन में टाइम लग रहा है। साइबर एक्सपर्ट सर्वर चेक कर रहे हैं। जिस इंटरनेट कनेक्शन से अनिका कनेक्टेड है उस वाईफाई का आईपी एड्रेस यहाँ कहीं लोकेट हुआ है। नीलिमा, अपनी टीम को पेयर्स में डिवाइड करो, 2-2 करके। पर्सनल्स को इस पूरे एरिया के जगह जगह पे डिप्लॉय करो, ताकि जैसे ही हमें अनिका का सही एड्रेस मिलता है पर्सनल्स उस जगह पर आसानी से पहुंच सकें। सर एक और बात, वेदांत को मिस्टर देवेंद्र का फोन आया था, शायद आपका फोन नहीं लग रहा था। अनिका से कांटेक्ट टूट गया, कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश होते ही अपडेट करने का है। अनिका प्लीज प्लीज पिक अप द फोन। फोन उठाओ अनिका। थैंक गॉड। अनिका, तुम ठीक हो? बोलो। बोलो अनिका, तुम क्या बताना चाहती हो? पापा ने तुम्हारे साथ जो किया उससे तुम टूट गई थी, पर तुमने हार नहीं मानी। ये सब कुछ होने के बाद भी तुम जीना चाहती थी, अपने लिए, अपनी बहन के लिए। वाह दीदी, ये मेरे लिए। शादी के बाद सारे गहने इसी में रखूंगी। थैंक यू सो मच। लीजिए। संस्कार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल की लड़कियों में कहाँ संस्कार? हाय, मैं विकास। ये कौन है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी है अनिका। ओह, सुंदर है। हाँ, मायके आई है माँ बाप के पास? नहीं नहीं, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? फिर छोटी की शादी? हमें अन्नी की शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो फिर माला की शादी में दिक्कत आएगी। कौन करेगा इससे शादी? अब मान लो शादी हो भी गई तो बोझ बन के रहेगी। छोड़ो शादी वादी इसकी। हमने अभी तक कोशिश ही कहाँ की है इसके रिश्ते के लिए। कहाँ ढूंढा है रिश्ता हमने? रिश्ते की बात है ना, मिल जाएगी। मैं इसकी शादी करवा के ही रहूंगी। या फिर कोई और बात है जो आप इसकी शादी करवाना नहीं चाहती? अब और कौन सी बात होगी? हैं? अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए, मेरा बोझ ही हल्का होगा। ढूंढो लड़का इसके लिए। वो तो कह रही है कि सुसाइड की वजह रेप नहीं है, वरना पहले ही कर देती। तो वो क्या बात हो सकती है जिससे तंग आकर अब जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है? जॉब भी तो वो कर ही रही है, जॉब से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकी। शादी? कहीं ऐसा तो नहीं रिश्ते ना मिलने की वजह से मायूस होकर अकेला महसूस करती होगी शायद। आखिरकार पुलिस को हैकर की मदद से उस वाईफाई मॉडेम के आईपी एड्रेस की लोकेशन मिल गई जिसको अनिका इस्तेमाल कर रही थी। चेक करो सब। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? अचानक से कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? यहाँ कोई लड़की सुसाइड कर रही। लड़की सुसाइड? आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ मैम, और यहाँ कोई लड़की सुसाइड नहीं करी है मैम, यहाँ कोई नहीं मिला। जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे इस वाईफाई से कनेक्टेड है। कैसे? मैम मेरा वाईफाई ओपन है, तो मैंने कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखा है। वाईफाई का रेंज होता है 150 मीटर्स। इसका मतलब आने जाने वाला कोई भी या आसपास का रहने वाला कोई भी इसके नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है।
एक मिनट, इस लड़की को जानते हो? कहीं आसपास रहती है? अनिका नाम है इसका। नहीं मैम, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आसपास का एक एक घर चेक करो, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। चलो। देखो इधर, अनिका, तुम्हारी शादी ना होने की वजह से तुम हताश हो। तुम्हारे बहन की शादी हो गई, तुम्हारे बहन की शादी में वो मेहंदी लगवाई तुमने। मेहंदी तुम्हारे बहन की नहीं, तुम्हारी शादी में लगवाई। तुम्हारी शादी? माँ ने मेरे स्कूल से ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, कोई मेरी ही तरह, जो मुझे समझ सके, मुझे अपना सके, मुझे प्यार दे सके। बहुत खुश थी मैं, इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था मुझे। एक नई लाइफ, एक नया हमसफर, सब कुछ ठीक होने जा रहा था। कब शादी हुई थी तुम्हारी? 4 दिन पहले? ना, मतलब शादी के अगले दिन ही हमें पहली बार अनिका ने फ़ोन किया था। एक नए लाइफ की शुरुआत की थी तुमने, कितनी खुश थी तुम। तो अभी ऐसे क्या हुआ? क्यों कि तुम सुसाइड करने जा रही हो? थी तुमने 4 दिन पहले ही अनिका की शादी हो गई थी। 4 दिन पहले अनिका की शादी हुई है? इसका मतलब वो मोस्टली ससुराल में होगी। मैं ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता हूँ, पता नहीं कितने काम की होगी ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन तुम मुझे अपडेट करते रहो। ओके? ओके सर, श्योर। अनिका ससुराल में है, 4 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। हो ना हो जिस एरिया में हम उसे ढूंढ रहे हैं उसी एरिया में उसकी शादी रजिस्टर्ड हुई होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस से कांटेक्ट करो, उस दौरान जितनी भी शादियां रजिस्टर्ड हुई हैं सबके रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके, क्विक। हाँ नीलिमा, तुम उसे ढूंढते रहो। मैंने यहाँ उस दौरान रजिस्टर्ड हुई शादियों के रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। जैसे सब खत्म हो गया, मैं टूट गई। मेरी हिम्मत, उम्मीद और जीने की चाह सब बिखर गए। उस एक पल में मैं समझ गई कि मेरा आने वाला कल ठीक मेरे बीते हुए कल जैसा ही होने वाला था। क्यों मेरे साथ बार बार यही हो रहा है? शायद मेरी ही गलती है, मुझ में ही कोई कमी है। अनिका देखो, तुम में कोई कमी नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनिका। यू अंडरस्टैंड? देखो, गलत तो ये है कि हर बार ऐसा कुछ होने पर ज्यादातर लड़कियां खुद को कोसती है, खुद को दोष देती है। ऐसा क्यों अनिका? बोलो। जहां मनीषा और उसके सहयोगी सामने आए इस खौफनाक सच का सामना कर रहे थे, वहीं पुलिस समय रहते अनिका की जान बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। वक्त के खिलाफ छिड़ी इस जंग में आखिरकार किसकी जीत होने वाली थी? जिंदगी की या फिर मौत की? स्टॉप अनिका, लिसन। अनिका देखो,
अनिका स्टॉप। कुछ पता चला? नो मैम। हेलो, यस मैम मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से अनिका के ससुराल का एड्रेस मिल गया है। मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बिहाफ में हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। मैं आपको एसएमएस करता हूँ। ओके, लोकेशन जल्दी सेंड करो, इमीडिएटली। अनिका देखो, अनिका 10 साल की थी तुम, क्या गलती थी तुम्हारी? अनिका, अनिका ना चाहते हुए भी जबरदस्ती हुई तुम्हारे साथ। उस एज में भी तुमने अपनी माँ को ये सब बताने की हिम्मत रखी, कोशिश की, लेकिन अनिका उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। दोष तो उन सब का है जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अनिका लिसन टू मी। अनिका देखो इधर। 2 मिनट दिखा रहा है, सीधे जाके फिर राइट, कम ऑन। प्लीज लिसन टू मी। अनिका एक बार मेरी तरफ देखो। अनिका डोंट डू दिस। अनिका ऐसे मत करो। अनिका एक बार देखो, मेरी बात सुनो। अनिका ऐसा मत करो प्लीज। अनिका स्टॉप। Pio? Are you okay? मनीषा सब ठीक तो है? क्या हुआ? देविन, we saved her. पुलिस टाइम पे पहुंच गई वहां। Yes, देविन, we saved her. बिल्कुल आखिरी क्षणों में जिंदगी ने हार के मुंह से जीत छीन ली। 15 घंटों तक चले इस कठोर संघर्ष के अंत में आखिरकार अनिका को बचा लिया गया। दाद देनी होगी उस दृढ़ता, उस सतर्कता की जो देवेन, मनीषा और उनके सहयोगियों ने दर्शाई। साथ ही मुस्तैदी से काम करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सफलता का श्रेय जाता है। अनिका द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके पिता और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे क्या हुआ? अरे छोड़िए। अरे देखो, मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं? सब बताइए तो मैंने क्या किया। अरे ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं किया इन्होंने। अनिका, खुश हो ना? चलो दिखाओ क्या है? क्या क्या सुंदर है तुम्हारे पास।
देवेन और मनीषा की मदद से अनिका को एक एनजीओ में आश्रय मिला, जहां वो आत्मनिर्भरता से और गर्व के साथ अपने बिखरे हुए जीवन को एक बार फिर से समेटने की कोशिश कर रही है। अनिका के पिता और पति के खिलाफ अदालती मामले अब भी जारी हैं और अनिका को पूरी उम्मीद है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। शारीरिक घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन अपने मन पर लगे घावों के साथ जिंदगी बसर करना आसान नहीं होता। जिस अनिका को सहारे की ज्यादा जरूरत थी, उसका शोषण किया गया, और वो भी उसके अपनों के हाथों। कितनी दुखद और भयंकर परिस्थिति है ये। पिता और पति, जिन दो व्यक्तियों पर दायित्व होता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी की रक्षा करने का, वही भक्षक बन बैठे। अनिका की कमजोरियों का फायदा उठाकर इन हैवानों ने उसके विश्वास, उसके हौसले, उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। 15 सालों तक यौन शोषण का शिकार रही अनिका को जरूरत थी संवेदनशीलता की, प्यार की, देखभाल की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति में इसे समझने की ना तो क्षमता थी और ना ही इसके लिए जरूरी धैर्य। बदकिस्मती से अनिका जैसे कई और लोग हैं जिन्हें रोजाना इस तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। विकलांग और असहाय व्यक्ति अक्सर इस तरह की ज्यादतियों का शिकार बनते हैं। हमें तहे दिल से मनीषा और देवेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद के बाद इंदौर पुलिस के साथ मिलकर इस हेल्पलाइन की स्थापना की। ऐसी कई हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो लोगों की अलग अलग समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इन सुविधाओं से बेखबर हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को इस बारे में अवगत कराएं, उन्हें जानकारी दें, ताकि अनिका जैसी कई और जानें समय रहते बचाई जा सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। हाँ, हमें औरों की परेशानियों को समझकर उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वहीं हम उन पर ही उंगली उठा उनकी कमियों की निंदा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर इससे भी हमारा मन नहीं भरता तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की कमियों का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं, और नतीजा जन्म होता है अपराध का। बस ये बॉम्बे पहुंच ही रहा हूं मैं। हमारे काम को अप्रिशिएट किया लोगों ने, मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर तुम तो जानती हो ना, हम दोनों में से किसी एक का यहाँ होना कितना जरूरी है। आई नो, ये बात भी ठीक है। मनीषा, एक मिनट होल्ड करना, एक फोन आ रहा है। वीडियो कॉल इस वक्त। मनीषा, एक मिनट होल्ड करो। ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो। ये क्या कर रही हो तुम? मत करो, रुक जाओ, मत करो ऐसा, उतरो नीचे। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ देवेन? मनीषा एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, हैंग करके। 3 दिन हमें पहले एक लड़की का फोन आया था ना, जो डिजेक्टेड लग रही थी। मुझे लग रहा है शायद वही लड़की है। फोन कट गया, नेटवर्क का इशू है। ओके, तुम उसका नंबर जल्दी से मुझे सेंड। हाँ, pick up the phone. खुश थी मैं लाइफ से, किसी और से, अपने आप से। कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मुझे देख सभी सोच में पड़ जाते, ये लड़की इतनी खुश कैसे? हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती है, कभी हार नहीं मानती। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और आज मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी नाव बनाया अनिका। अनिका, अनिका, मैं पैदा ही ऐसे हुई। मुझे लगता था यही नॉर्मल है,
थोड़ा टाइम लगा ये पता चलने में कि मेरे आसपास बाकी सब नॉर्मल हैं, मैं नहीं। मेरे माँ बाप को भी टाइम लगा ये जानने और फिर एक्सेप्ट करने में कि उन्होंने एक बहरी गूंगी बच्ची को जन्म दिया था। मेरी छोटी सी बहन है ना तो मेरी गुड़िया, हम बहु मजा करेंगे, बहुत खेलेंगे। आपने बनाया? बहुत अच्छा है।